हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जागृति आप लोगों के लिए आज नया ब्लॉग लेके आई हूँ। एंड आज नवरात्रि का नवमी का दिन है और आज लास्ट दिन है। माता रानी हम सबको छोड़कर चली जाएंगी और फिर माता रानी के आने का इंतजार हमें 1 साल तक करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज लास्ट नवरात्रि का दिन है और मैं आप सबको जय माता दी बोलना चाहूंगी सबसे पहले तो। और माता रानी हम सबको ऊपर अपनी खुशियां बरसा के जाएं, जिससे हम पूरी साल खुश रहें और अच्छे से हमारा साल व्यतीत हो। और सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज मैं अपने स्टोरी का पार्ट 4 डालने वाली हूँ ब्लॉग में। मैंने जैसे कि बताया था, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल पहुंच गए थे और उनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया था ट्रोमा सेंटर हॉस्पिटल में। इसके बाद फ्रेंड्स, वहां पर जब हॉस्पिटल में 2-3 दिन मेरे हस्बैंड एडमिट थे, तो इसके बाद उनको ऑपरेशन करने की तैयारी कर दी थी। क्योंकि जैसे ही गए थे मेरे हस्बैंड, तो तुरंत उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया था। 2-3 दिन बाद उन्होंने हॉस्पिटल में मतलब ऑपरेशन करने के लिए बोला था। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि मेरे हस्बैंड को जब ऑपरेशन के लिए बोला, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा उस दौरान सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनको चोट वजह से, और कभी जिस इंसान ने एक फीवर की भी एक टैबलेट ना ली हो, जुकाम खांसी की भी टैबलेट ना ली हो, वो ऑपरेशन का नाम सुन के ही कितना नर्वस हो जाएगा। आप सोच सकते हैं इस बात को सभी लोग। तो फिर मैं आप सबको बता दूं कि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि वो ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, और फिर ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो फिर बहुत ज़्यादा मैंने भी उनको बोला, काफ़ी मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी उनको बोला कि भाई ऑपरेशन के बिना थोड़ी हड्डी जुड़ जाएगी, ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि बहुत ज़्यादा उनको मनाया, तब जाके वो ऑपरेशन के लिए तैयार हुए करवाने के लिए। और जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में गए, तो वहाँ पर फ्रेंड्स उनको मतलब क्या बोलते हैं, उनका थोड़ा सा बीपी हाई हो गया। तो इस वजह से उनको ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया। और फिर उन्होंने बोला, डॉक्टर ने, कि अब जैसे ही ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, इसके बाद ही हम ऑपरेशन इनका करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिर हम सभी लोग वापस आ गए और हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ कि मतलब ऑपरेशन हो जाता तो बेस्ट होता। बट क्या ही कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम लोगों ने फिर वेट किया कि इनका बीपी ठीक हो, और नेक्स्ट डे फिर हमारे हस्बैंड को बोला उन्होंने कि अब देखते हैं, ऑपरेशन के लिए फिर से रेडी करते हैं। तो ऑपरेशन को जाने के लिए उनको फिर से वही ड्रेस पहनाया, ऑपरेशन वाला। तो फ्रेंड्स, जब हमारे हस्बैंड ऑपरेशन के लिए दोबारा थिएटर में गए, तो फ्रेंड्स उस टाइम उनका जो बॉडी का टेम्परेचर था थोड़ा सा हाई था, उनको हल्का फीवर था। इस वजह से उस टाइम फिर सेकेंड टाइम डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं था कि हम क्या ही कर सकते हैं, सब परेशान हो गए सारे लोग। और फ्रेंड्स, फिर इसके बाद बस हम लोग फिर वेट ही करते रहे 2 दिन 3 दिन की, मतलब फीवर ठीक हो गया, लेकिन फिर डॉक्टर बोलने लगे कि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं और ऑपरेशन के लिए अभी थोड़ा सा इनको 2-3 दिन रेस्ट करने दो। थोड़ा सा भी ये नर्वस भी है, क्योंकि ऑपरेशन का नाम सुन के ही इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने उनके ठीक होने का इंतजार किया कि वो थोड़ा मतलब अपने आप को थोड़ा सा संभाल लें, और मतलब ऑपरेशन कुछ नहीं होता है, ये सब बहुत छोटी सी चीज होती है। थोड़ा सा उनको मोटिवेट करेंगे ऑपरेशन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, उनको फिर 2-3 दिन हम लोग वहाँ पर रहे, बट हम लोग को वहाँ का ट्रीटमेंट ठीक नहीं लगा, और वहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे। मतलब उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि जिन इंस्ट्रूमेंट की उनको ज़रूरत थी वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो फिर इस वजह से डॉक्टर ने बोला कि आप इनको कोई और हॉस्पिटल में दिखा लीजिए। तो फिर हम लोग के रिलेशन में मेरे फूफा जी हैं, वो सफदरजंग हॉस्पिटल में ही हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग वहाँ पर रेफर करवा लेते। तो भैया ने फिर वहाँ पर रेफर करवा दिया इनको, और फिर इसके बाद हम लोग सफदरजंग हॉस्पिटल में इनको लेके गए फ्रेंड्स। वहाँ पर नए सिरे से सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया डॉक्टर ने,
और उस उधर पर जाने के बाद भी सिर्फ उनका ट्रीटमेंट ही चला कई दिन तक, समथिंग 1 मंथ तक उनका ट्रीटमेंट चला वहाँ पर, क्योंकि जो इनको मतलब एक्सीडेंट के दौरान जो घाव थे, बहुत ज़्यादा चोटें थी, वो ठीक नहीं हुई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि जब तक ये पूरे घाव नहीं भर जाते हैं और मतलब ब्लीडिंग वगैरह सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता है जैसे, तब तक हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। फिर थोड़ा टाइम तो इस वजह से कि घाव की वजह से लग गया, और थोड़ा टाइम गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ऑलरेडी पहले से भी कुछ पेशेंट होते हैं जिनके ऑपरेशन जो मेरे से पहले के आए हुए हैं पेशेंट, तो उस वजह से भी थोड़ा सा इनका लेट हुआ मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन। फिर 1 महीने बाद सफदरजंग में मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ फ्रेंड्स, और मेरे फाइनली हमारे हस्बैंड ऑपरेशन करवाने में सक्सेस हुए। हम सब बहुत खुश हुए उस दिन, बहुत खुश हुए। जब मेरे हस्बैंड ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि ये कैसे, पता नहीं करते हैं ऑपरेशन, क्योंकि डर तो सबको ही लगा होता है। लेकिन मानना पड़ेगा ये बात कि मेरे पति बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं मेरे पति, जो उनको कुछ भी उन्होंने महसूस नहीं किया। मैं भी ऑपरेशन के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन मैं हमेशा यही कहती थी कुछ भी नहीं होता, ऑपरेशन बिल्कुल छोटी सी चीज़ होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा और कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हुआ भी है ऐसा वैसा। बट मैं खुद भी नहीं जानती थी कि ऑपरेशन क्या होता है फ्रेंड्स। तो बस मेरे हस्बैंड सक्सेस हुए ऑपरेशन करवाने में, और इसके बाद क्या हुआ मैं आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। और बने रहें आप सब मेरे चैनल पर और मेरे ब्लॉग्स को देखते रहें। और थैंक यू सो मच आप सभी को। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा है। थैंक यू सो मच।